आज डॉक्टर्स डे है। हाँ हम अक्सर डॉक्टर्स को उनके सफेद कोट और स्टेथोस्कोप से पहचानते हैं, हाँ बिल्कुल। पर उस पहचान के पीछे की कहानी क्या है? हमारे पास ना एक बहुत दिलचस्प लेख है, डॉक्टर अनसुने हीरो अनमोल जिंदगी। इससे कुछ खास बातें पता चलती हैं जो इसी पहलू पर रोशनी डालती हैं। अच्छा। ये लेख एक बहुत बुनियादी सवाल उठाता है कि जो लोग रोज दूसरों की जान बचाते हैं, उनकी अपनी जिंदगी वो असल में कैसी होती है। हाँ, ये सवाल तो मन में आता है। तो आज इसी लेख के जरिए हम डॉक्टरों के जीवन की इस अनकही कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। उनका समर्पण, उनका त्याग और सबसे बढ़कर वो इंसानियत जो अक्सर मेडिकल रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शंस के पीछे छिप जाती है। सही का। शुरुआत में एक चौंकाने वाली बात कही गई है इस लेख में। क्या? कि एक डॉक्टर अपनी पूरी सेवा में औसतन 20,000 जानें बचाता है। 20,000? बाप रे। हाँ, लेकिन अक्सर अपनी ही थकान और वो जो दबाव होता है उसका इलाज नहीं कर पाता। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, डॉक्टर बनने का रास्ता ही देखें, वो अपने आप में एक मैराथन जैसा है। हाँ बिल्कुल। लेख बताता है कि ये कम से कम 10-12 साल की बिना रुके मेहनत है। सही है। सोचिए जरा, 5 साल MBBS, फिर इंटर्नशिप, फिर 3 साल या उससे भी ज्यादा की पोस्ट ग्रेजुएशन या स्पेशलाइजेशन। हाँ, और इस लंबे सफर में जैसा लेख इशारा करता है, नींद, परिवार के साथ वक्त, अपनी निजी इच्छाएं सब पीछे छूट जाता है। बिल्कुल। और इतनी अथक तैयारी के बाद भी उनसे उम्मीद की जाती है कि वो कभी कोई चूक ना करे। हाँ, कभी थके नहीं। हाँ, ये जो दबाव है ना, लेख इसी की ओर इशारा करता है। ये उन्हें एक तरह का साइलेंट हीरो बना देता है। साइलेंट हीरो, हाँ। क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि इस असाधारण काम के पीछे एक साधारण इंसान भी है, अपनी सीमाओं और भावनाओं के साथ। सही बात है। ये सिर्फ शारीरिक थकान नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक रूप से भी निचोड़ देता है। ये बात मुझे उस जाने पहचाने मंजर की याद दिलाती है जिसका जिक्र लेख में भी है। कौन सा? जब अस्पताल में कोई अपना मुश्किल में होता है, दिल घबरा रहा होता है, तो आंखें बस एक ही इंसान को ढूंढती हैं। हाँ, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? बिल्कुल, डॉक्टर कहाँ है? और हो सकता है वो डॉक्टर पिछले 30-36 घंटों से जागा हुआ हो, घर ना गया हो, पर फिर भी चेहरे पे हल्की मुस्कान लाकर कहता है, चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उस वक्त हम उनमें सिर्फ उम्मीद देखते हैं। हाँ, उनके पीछे की थकान नहीं दिखती हमें। और मरीजों और उनके परिवारों की यही निर्भरता, जैसा लेख समझाता है, डॉक्टरों पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक भार डालती है। ये तो है। बाहर से भले ही वो शांत और संयमित दिखें, लेकिन अंदर लगातार एक कश्मकश चलती रहती है। किस तरह की कश्मकश? सही फैसला लेने का दबाव, किसी अपने को खोने का डर, मरीज के परिवार वालों की आंखों में देखना और कभी-कभी लाचार महसूस करना। ओहो। ये सब उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। हाँ, ये तो है। और कोविड का दौर तो इसकी एक जीती जागती मिसाल था, जैसा लेख हमें याद दिलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो दौर तो जब हम सब अपने घरों में सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे थे, तब डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स थे जो बिना रुके PPE किट्स में, हाँ, वो नीली किट्स में, हाँ, 10-12 घंटे लगातार ICU में जूझ रहे थे। न खाने की सूध, न पीने की। बस एक ही धुन थी, एक ही मिशन, जिंदगी बचानी है। हाँ, उन्होंने वाकई अपनी जान दांव पर लगा दी थी। यही समर्पण इस बात को पुख्ता करता है कि डॉक्टरों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती। सही कहा। जो चमत्कार हमें दिखता है वो असल में उनके सालों के कौशल, उनकी हिम्मत और भारी व्यक्तिगत त्याग का नतीजा होता है। ये लेख हमें उनके पेशे के इसी मानवीय पहलू को दिखाता है। वो हीरो हैं, लेकिन वो इंसान भी हैं। हाँ, जो थकते हैं, महसूस करते हैं और त्याग करते हैं। बिल्कुल। तो इस सारी बातचीत से, इस पड़ताल से हमने क्या समझा? यही कि डॉक्टरों का जीवन सिर्फ उपलब्धियों की कहानी नहीं है। हाँ, ये लंबी और कठिन ट्रेनिंग, लगातार काम का दबाव, भावनात्मक बोझ और अनगिनत त्यागों से बुनी हुई एक जटिल तस्वीर है। नींद, परिवार, आराम, सब कुछ पीछे छूटता है। और कोविड जैसे संकट तो इस सच्चाई को और भी साफ तौर पर सामने ले आए। हाँ, और सबसे जरूरी बात, वे भी हमारी और आपकी तरह इंसान हैं। बिल्कुल। और इन बलिदानों को समझना हमें डॉक्टर्स डे पर सिर्फ एक हैप्पी डॉक्टर्स डे के संदेश से आगे ले जाता है। सही। लेकिन एक बहुत अहम सुझाव देता है। क्या? कि अगली बार जब आप किसी डॉक्टर से मिलें, खासकर किसी मुश्किल घड़ी में उनके साथ के बाद, तो शायद सिर्फ शुक्रिया अदा करने के बजाय, हाँ, एक पल रुककर उनकी आंखों में देखकर कहें, थैंक यू, आपने जो किया उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। ये अच्छा सुझाव है। शायद ये छोटी सी अभिव्यक्ति उनके लिए बहुत मायने रखेगी।
ये उनके त्याग की सच्ची पहचान होगी। हाँ बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। लेख की वो बात याद है, डॉक्टर अक्सर अपनी थकान का इलाज नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल याद है। हम उनकी सेवाओं के लिए आभारी तो हैं, पर समाज के तौर पर इन जीवन रक्षकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, उनके काम के बोझ को शायद थोड़ा कम करने के लिए, हाँ, हम और क्या ठोस कदम उठा सकते हैं, इस पर विचार करना भी शायद सच्ची कृतज्ञता का ही एक रूप होगा, है ना? बिल्कुल सही। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।